हेलो दोस्तों, मेरा आईवी का जितना मेरा दोस्त है इंग्लैंड वेसल में एग्ज़ाम देने वाला, जितना मेरा साथी, जितना मेरा दोस्त, मेरा भाई जो इंग्लैंड वेसल में सर्विस करता है और एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी होता है, तो मुंबई में 5 तारीख से होने वाला जो एग्ज़ाम था वो 19 तारीख हो गया। 19 तारीख से स्टार्ट होगा। कलकत्ता का अभी तक कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, भले सेकंड क्लास मोटर इंजन ड्राइवर, फर्स्ट क्लास मोटर इंजन ड्राइवर और इंजीनियर कोई भी हो, आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिए। कोई साधारण घर से हम लोग आते हैं, इसलिए क्लास करने का, जिसके पास क्लास करने का सुविधा है वो क्लास कीजिए, जिसका पास वो सुविधा नहीं है वो क्लास मत कीजिए। तो आपका अगर जहाज़ में ही आपको दिन काटता है और जहाज़ का लिए देखभाल करना पड़ता है, तो इसके लिए आप किनारा में ही नहीं जा सकोगे, तो आप कैसा क्लास करोगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का ये है, मैं दादा चौधरी आप लोगों को पास से शेयर कर रहा हूँ जो आईवी का कुछ भी सॉल्यूशन, इंग्लैंड वेसल का कुछ भी सॉल्यूशन आपको मिल सकता। आप मुझे 9819631432 में फ़ोन कीजिए, नहीं तो मेरा साथ में मेरा जो ये फ़ोन नंबर है इसमें ही व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में जोड़ जाइए। तो आपको कोई अगर दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, मुझे कहने का इसके लिए है कि मेरा जो 35 ईयर, मैं खुद मुंबई पोर्ट का रिटायर्ड पर्सन है और जो कोई एग्ज़ाम के लिए कोशिश करता है, कोई भी दोस्त, कोई भी मेरा साथी जो इंग्लैंड वेसल में काम करता है, मैं तो उनको सैनिक कहता हूँ, क्योंकि सैनिक का ही जैसा है। आप 12 महीना रोलिंग झेल रहा है, बरसात में तो कह ही नहीं सकता जो कितना रोलिंग है। तो दोस्तों, मैं खुद आईवी में इंग्लैंड वेसल में काम किया और इंजीनियर तक पहुंचा करके मुझे जो ये एक्सपीरियंस है, या आप लोग से मैं शेयर कर सकता हूँ कि बाबा क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को वो मेटल का बारे में जो बताया था, अभी थोड़ा बाकी था जो वो मैं ये बता देता हूँ। फ्यूल पम्प बॉडी बता दिया था, माइल्ड स्टील और एल्युमिनियम एलॉय, और स्प्रे नोजल और नाट, जो स्प्रे नोजल आता है और नाट, वो हीट रेजिस्टिंग स्टील, इनलेट एग्जॉस्ट वाल क्रोम निकेल स्टील, जो वाल है, इनलेट वाल, एग्जॉस्ट वाल क्रोम निकेल स्टील, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल जो है वो क्रोम निकेल स्टील, गजन पिन, हाई टेंशन स्प्रिंग जो आता है, हाई टेंशन स्प्रिंग और ये गजन पिन, ये हाई कार्बन स्टील का, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड, ये जो है बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड, ये केस हार्डनिंग कार्बन स्टील, ये क्या है, केस हार्डनिंग कार्बन स्टील, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग और टैपेड, यह है
केस हार्डनिंग, कार्बन स्टील। कैम और कैम फॉलोअर, कैम जो इंजन का कैम है, कैम सेप्ट में जो कैम लगा हुआ है कोन का जैसा, तो वो कैम और कैम फॉलोअर आता है। जो कैम फॉलोअर, कैम और कैम फॉलोअर कौन सा है? हाई कार्बन केस हार्डनिंग स्टील, हाई कार्बन केस। ये आप लोग कम से कम जहाँ तक ये जो मेटल है, मेटल आप लोग लिख के रखेगा तो सबसे बेटर है। आप सुनो और सुनने का बाद आप एक चौपड़ी में वो उतार दो, लिख के रखो, जिसके लिए आपको वो काम में आएगा। लिख के रखेगा तो आपको काम में आएगा, कभी भी आप पढ़ सकता। हाई प्रेशर पाइप। अच्छा, कैम फॉलोअर, कैम तो हो गया, कैम फॉलोअर। कैम फॉलोअर का क्या है? कैम फॉलोअर हाई कार्बन केस हार्डनिंग, वो भी हाई कार्बन केस हार्डनिंग की। अब कैम का जो चाबी है, वो चाबी भी हाई कार्बन केस हार्डनिंग स्टील, हाई कार्बन केस हार्डनिंग स्टील। हाई प्रेशर पाइप, फ्यूल पंप का जो हाई प्रेशर पाइप है, सॉलिड स्टील। कंप्रेस्ड एयर वाल्व और सीट, जो कंप्रेशन का जो एयर वाल्व है और जो सीट है, वो कंप्रेशन एयर वाल्व और सीट है, वो कॉपर निकल एलॉय। एयर बॉटल भी सॉलिड स्टील का, एयर बॉटल जो आप लोग का है वो भी सॉलिड स्टील का है। एयर बॉटल सॉलिड स्टील, और नॉन रिटर्निंग जितना वाल है वो स्टेनलेस स्टील, और गन मेटल का भी आता है। वाटर लाइन में जितना पानी के लाइन में है वो गन मेटल में आता है। एयर स्टार्टिंग वाल है वो स्टेनलेस स्टील का है। एयर स्टार्टिंग जो वाल है वो स्टेनलेस स्टील का है। दूसरा कार्बोरेटर का हो गया, आपको कार्बोरेटर का भी बता चुका है, नीडल वाल्व का बता चुका है, फ्लोट सोल्डरिंग वो बता चुका है। जेट एक्सेलरेटिंग पाम एडजस्टिंग स्क्रू इनलेट निपल, जेट एक्सेलरेटिंग पाम एडजस्टिंग स्क्रू और इनलेट निपल, सेगमेंट पॉइंट, थ्रो रोल वाल्व, ये सब गन मेटल का है। गन मेटल और ब्रास मेटल, गन मेटल और ब्रास मेटल का है। चोक वाल माइल स्टील, रोटर गन मेटल, नॉन कंडक्टर जो है वो हार्ड एबोनाइट है। रोटर का नॉन कंडक्ट जो है वो हार्ड एबोनाइट है। कंडेंसर टिन फॉइल का वो सीट है, सीट आता है टिन फॉइल सीट। स्पार्किंग प्लग हो गया, बॉडी माइन स्टील, नॉन कंडक्ट इनोमट्टी और सेंट्रल इलेक्ट्रोड मासी मेटल, साइड इलेक्ट्रोड कॉपर निकल। चोक ट्यूब कास्ट आयरन, सीवी पॉइंट प्लाटिनम। कंप्रेसर का जो पार्ट है, सिलेंडर ब्लॉक, लाइनर, वाल्व बॉक्स, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज का वो हार्ड क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन, हार्ड क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। पिस्टन रिंग, आफ्टर कूलर, इंटर कूलर, ये सब कास्ट आयरन। सिलेंडर कवर, वाल्व बॉक्स थर्ड स्टेज का कॉपर निकल एलॉय। सिलेंडर कवर हाई टेंसाइल गन मेटल, सिलेंडर कवर क्या हाई टेंसाइल गन मेटल। सिलेंडर कवर हो गया, सक्शन डिलीवरी नॉन रिटर्निंग वाला और रिलीफ वाल्व, निकेल और स्टेनलेस स्टील, निकेल स्टील और स्टेनलेस स्टील। सक्शन डिलीवरी वाल्व हो गया। एयर ट्यूब कॉपर, एयर ट्यूब जितना है वो कॉपर का आता है। रिलीफ वाल्व स्प्रिंग हाई कार्बन स्टील, रिलीफ वाल्व का जो स्प्रिंग है वो हाई कार्बन स्टील। सेफ्टी प्लेट कॉपर और ब्रास, सेफ्टी प्लेट क्या है कॉपर और बांस का सेफ्टी प्लेट। और फ्यूल प्लग विस्मत, टीन और लेड। फ्यूल प्लग 50%, टीन आता है 30% और लेड आता है, लेड बोला तो शीशा 20%। ये हो गया। बियरिंग बोल्ट, काबलिंग बोल्ट और टाइमिंग चेन और टाइमिंग पेनियन जो है, ये सब
टाइमिंग बियरिंग बोल्ट और काबलिंग बोल्ट एक क्रोम निकेल स्टील, बियरिंग बोल्ट और बियरिंग बोल्ट और काबलिंग बोल्ट है वो क्रोम निकेल स्टील। टाइमिंग चेन और टाइमिंग चेन टेम्पर्ड स्टील। टाइमिंग चेन जो है, देखो गाड़ी में टाइमिंग चेन आता है, जहाज़ में जो इंजन है उसको टाइमिंग जो होता है टाइमिंग चेन आता है, वो टेम्पर्ड स्टील। टाइमिंग पेनियन जो है और गियर बॉक्स का जितना पेनियन है हाई कार्बन स्टील। टाइमिंग पेनियन गियर बॉक्स का जितना पेनियन है वो हाई कार्बन स्टील। और रिंग वाशर बोल्ट और नाट, रिंग वाशर कॉपर और ब्रास का आता है, रिंग का जितना वाशर आता है रिंग वाशर कॉपर और ब्रास का आता है। बोल्ट और नाट जितना है वो गन मेटल और स्टेनलेस स्टील। और गजन पिन बूश, गजन पिन जो बूश आता है गजन पिन का वो आता है फॉस्फरस बंच, गजन पिन बूश फॉस्फरस बंच। मेन बियरिंग, बिगन बियरिंग और थर्स्ट बियरिंग, 3 बियरिंग है जो अपना मेन बियरिंग है, बिगन बियरिंग है, थर्स्ट बियरिंग है, वो कॉपर लेड ब्रॉन्ज बियरिंग है। बियरिंग सेल नहीं है, बियरिंग सेल जो है वो कास्ट आयरन का, लेकिन बियरिंग जो है वो कॉपर लेड ब्रॉन्ज। बियरिंग सेल गन मेटल, बियरिंग सेल जो है वो ब्रास का गन मेटल का आता है। और बियरिंग कैप आता है कास्ट आयरन। तो बियरिंग में क्या क्या चीज़ आता है, बियरिंग कैप, बियरिंग सेल और बियरिंग, ये हो गया। क्रॉसेड पिन क्रोम निकेल स्टील। क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट स्टेनलेस स्टील, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट स्टेनलेस स्टील। राडर प्लेट माइ स्टील। कबलिंग बोल्ट एंड नाट, स्टैंड बोस, प्रोपेलर, जाम नाट और लॉग नाट, ये गन मेटल और स्टेनलेस स्टील हो गया। प्रोपेलर फॉस्फरस बंच और मैंगनीज बंच। की चाबी, प्रोपेलर का जो चाबी स्टेनलेस स्टील। स्टैंड ट्यूब कास्ट आयरन और शिप बॉडी माई स्टील। स्टैंड ट्यूब क्या है, कास्ट आयरन का है, स्टैंड ट्यूब कास्ट आयरन का है। और जहाज़ का जो बॉडी है वो है माई स्टील, जहाज़ का बॉडी माई स्टील है। और उसको जो खा जाता है जब भी और 10% खा जाता है तभी वो चेंज कर देता है खाने का बाद। तो दोस्तों आज यहाँ तक है, मिलेंगे आपने भी अब अगले वीडियो में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 35 ईयर तक वो मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। हो सके तो सब्सक्राइब करके रखना, आपका दोस्त लोग को भी लिंक भेज देना। पास होगा आप लोग तो एक फ़ोन कर देना। और आप लोग को मालूम है मैं रिटायर पर्सन है, तो हमको कुछ देने का ज़रूरत नहीं, आपका चैनल है, आपका चैनल चालू कैसे रखेगा वो आप लोग सोच समझ के चल प्लीज़। थैंक यू।